तुझे ही नहीं बल्कि तेरे सभी साथियों को मार देगा। कंस ने एकदम से रथ से नीचे कूद गया, देवकी के केस पकड़ करके खींच लिया नीचे और हाथ में तलवार निकाल करके अपनी बहन देवकी का वध करने लगा। जवाब दिया है, बहन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें तुम्हारे लालन पालन में कोई कमी नहीं की, मैंने तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अभी अभी देवताओं ने आकाशवाणी में कहा है कि तेरी कोख से 8वां बालक होगा, वो मेरा काल होगा। मैं मरना नहीं चाहते, जब हम तुम्हें मार देंगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी बोली, भैया अगर मेरी कोख से तुम्हारे काल का जन्म होगा तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र तुम्हारा वध करे, तुम हमें मार दो। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारे काल का जन्म ही नहीं होगा। जैसे ही कंसराज अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकालता, पीछे से वसुदेव जी ने वो तलवार पकड़ ली। ठहर जाओ महाराज, क्या हुआ? आप तो वीर बहादुर हो, छत्री होते हैं, अबलाओं पर कभी वार नहीं करते। अभी तो अपनी बहन को बड़े हर्ष उल्लास से प्रेम से लिए जाते थे, तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्षण मात्र में ऐसी कौन सी बात हो गई जो अपनी बहन के केस पकड़ करके नीचे खींच लिया और मारने लगे? अबलाओं से डरते हो, नारियों से डरने लगे अब तुम। भोजराज कंस कहने लगा, बहनोई साहब, देवताओं की आकाशवाणी क्या तुमने नहीं सुनी? देवकी का जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, इसलिए हम देवकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने सोचा, अगर क्रोध में मैंने कंस से कुछ बुरा भला कह दिया तो हो सकता है देवकी की जान जा सकती है, और देवकी मर गई तो कंस के काल का जन्म कहां से होगा? थोड़े प्रेम से और शांति से हम इसे समझाएं। तो वसुदेव कहते हैं, एक बात बताइए महाराज, तुम्हें देवकी से डर है कि उसकी संतान से डर है? बोले, हमें देवकी से कोई डर नहीं है, लेकिन उसकी संतान से डर है, उसके जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। वसुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी देवकी के गर्भ से बालक होगा हम तुम्हें देते जाएंगे, मारना या छोड़ना, मगर देवकी का वध मत कीजिए। वसुदेव और देवकी को पकड़ करके कंस ने मथुरा की कारागार में डाल दिया और कह दिया, वसुदेव अगर बच्चों को छुपाने की तुमने कोशिश की तो हम तुम दोनों को मार देंगे। बोले ठीक। इधर धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, देवकी जी ने प्रथम उदर धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धीरे धीरे जब समय नजदीक आया है तो देवकी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे को बड़ा प्यार कर रही थी, दूध पिला रही थी, लाड़ लड़ा रही थी, बार बार सर पर हाथ फेर रही थी कि मेरा पुत्र कितना सुंदर है, फूल जैसा पुत्र भगवान ने मुझे दिया है। लेकिन वसुदेव जी ने उस बच्चे को छीन लिया। जवाब दिया, देवकी उस दिन का ध्यान करो जब तुम्हारा भैया तलवार लेकर के तुम्हारे सर पर खड़ा था, मैंने उन्हें वचन दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा हम उन्हें देते जाएंगे। इस बच्चे का जन्म देने का तुम्हें अधिकार था, लेकिन खिलाने पिलाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसे हमें दे दो। देवकी बहुत विनती भी करती रही, वसुदेव जी ने उनकी एक न सुनी और उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचे। देवकी इधर उधर करती हैं, मुझे भगवान ने इतना सुंदर पुत्र दिया, मेरे पति मेरे पुत्र को लेकर के काल के गाल में पहुंच गए, कंस इतना बेदर्द है, मेरे बच्चों को जान से मार देगा, वो उस पर दया नहीं करेगा। आंखों में आंसू लेकर के देवकी रोने लगी और सोचने लगी कि खो दिया किसी को, खो दिया